जोहार झारखंड, जूते में बाटा और स्टील में टाटा का कोई जोड़ नहीं। ये वाली कहावत तो आप कहीं ना कहीं सुने ही होंगे, मगर बहुत शायद ही कम लोग जानते होंगे कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए टाटा परिवार ने कितने मेहनत किए होंगे। इसके पिछले वीडियो में हम जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा के बारे में लेके आए थे। आज उन्हीं के सुपुत्र सर दोराब जी जमशेद जी टाटा के बारे में लेके आए हैं। तो चलिए उनके कुछ परिचय करते हैं। ये है जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा और उन्हीं का सुपुत्र सर दोराब जी जमशेद जी टाटा है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। जमशेद जी नौसेरवान जी के बारे में तो हम जान ही गए हैं। चलिए आज उन्हीं के बड़े बेटे सर दोराब जी जमशेद जी टाटा के बारे में परिचय करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं वो यही हैं सर दोराब जी जमशेद जी टाटा। जमशेद जी नौसेरवान जी के पुत्र थे जो 29 अगस्त 1859 ईस्वी को बम्बई में इनका जन्म हुआ था। माँ का नाम हीराबाई था और पिताजी का नाम जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा। 1875 ईस्वी में बम्बई प्रेपेटरी स्कूल में पढ़ने के उपरांत इन्हें इंग्लैंड भेजा गया, जहाँ 2 साल बाद ये कैम्ब्रिज के गोनविल और कायस कॉलेज में भर्ती हुए और 1879 ईस्वी में बम्बई लौटे और 3 साल बाद बम्बई विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त किए। अपने योग्य और अनुभवी पिता के निर्देशन में अपने भारतीय उद्योग और व्यापार को व्यापक अनुभव प्राप्त किए। जो इनके पिताजी फैक्ट्री लगा के और जो सपना देख के चले गए थे, उन्हीं को ये पूरा करने में लगे। पिता की मृत्यु के बाद आप उनके अधूरे सपनों को पूरा करने में जुट गए। उनका पिताजी का मृत्यु 1904 ईस्वी में हुआ था और उन्हीं के अधूरे सपने को पूरा करने में ये जुट गए। 1904 ईस्वी में अपने पिताजी जमशेद जी टाटा की मृत्यु के बाद अपने पिताजी के सपनों को साकार करने में पीड़ा उठाया। लोहे की खानों को ज़्यादातर सर्वेक्षण उन्हीं के निर्देशन में पूरा हुआ। वे टाटा समूह के पहले चेयरमैन बने और 1908 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक चेयरमैन बने रहे। कौन तो सर दोराब जी टाटा। साकची जो कि जमशेदपुर में है, पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर, आज का नया नाम है जमशेदपुर। साकची का एक आदर्श शहर के रूप में विकसित करने में उनकी मुख्य भूमिका रही, जो बाद में जमशेदपुर के नाम से जाना गया। और 1910 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। चलिए थोड़ा सा जमशेदपुर के बारे में भी परिचय कर लेते हैं। जमशेदपुर, जिसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है, और यह भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है जो पूर्वी सिंहभूम में है। यह झारखंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूम जिला में है। जमशेदपुर की स्थापना को फारसी परिवार जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा के नाम से जोड़ा जाता है। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी, जहां से 1911 ईस्वी में उत्पादन शुरू हो गया था। इससे पहले यह साचकी नाम एक आदिवासी गांव हुआ करता था। यहाँ की मिट्टी काली होने के कारण यहाँ का पहला रेलवे स्टेशन काली माटी के नाम से बना, जिसे बाद में बदलकर टाटा नगर कर दिया गया था। खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध और खरकई नदी सोनरेखा नदी की आसानी से उपलब्ध पानी के कारण तथा कोलकाता से नज़दीकी के कारण यहाँ पे इस फैक्ट्री को लगाया गया था और टिस्को को नाम बदलकर 2005 ईस्वी में टाटा स्टील कर दिया गया था। तो ये रही थी जमशेदपुर की कहानी। पिता की योजनाओं के अनुसार झारखंड में इस्पात का भारी कारखाना स्थापित किया और उसका बड़े पैमाने पर विस्तार भी किया। 1945 ईस्वी तक वो भारत में अपने ढंग का सबसे बड़ा इस्पात का कारखाना बन गया, जिससे 1,20,000 स्त्री और पुरुष काम करते थे और जिसकी पूंजी 54 मिलियन पाउंड थी। उस समय मजदूर भी इस फैक्ट्री में बहुत मात्रा में लगे हुए थे।
और इसके रकम भी बहुत भारी मात्रा में थे। सर दोराब जी ने एक और जहां भारत में औद्योगिक विकास के निर्मित पिता द्वारा सोची अनेक योजनाओं को कार्यान्वित किया और वहीं दूसरी ओर समाज सेवा के भी कार्य किए थे। बहुत सा दान ट्रस्ट ये सब चलाते थे, कॉलेज इंस्टीट्यूट भी खोले थे। पत्नी की मृत्यु के बाद लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य रक्त संबंधों, रोगों और अनुसंधान और अध्ययन में सहायता करना था। और शिक्षा के प्रति भी इनका दृष्टिकोण बड़ा उदार था। जीवन के अंतिम वर्ष में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने नाम से स्थापित ट्रस्ट को सार्वजनिक कार्यों के लिए सौंप दी थी। यह निधि 1945 ईस्वी में अनुमानतः 20 लाख पाउंड थी, जिसमें से 8 लाख पाउंड की धनराशि विभिन्न दान कार्यों में तथा कैंसर के इलाज के लिए स्थापित टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के कार्य में खर्च की जा चुके थे। एक समय इनके जीवन में ऐसा हुआ था कि फैक्ट्री को चलाने के लिए पैसा नहीं था, मजदूर को देने के लिए पैसा नहीं था। उस समय इन्होंने अपनी पत्नी के जितना भी गहने जेवर थे उनको सब बेच दिए थे और मजदूर को पेमेंट किए थे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, जिसमें जापान भारत का आयातक देश था। तो जापान में भी हमला होने के कारण वहाँ का स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, जिसके कारण ये फैक्ट्री को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अपनी सेवाओं के लिए इन्हें 1910 ईस्वी में नाइट की उपाधि मिली और 1915 ईस्वी में यह इंडियन इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी हुए थे तथा 1918 ईस्वी में इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन के सदस्य भी बने थे। और इनका विवाह 1897 ईस्वी में मेहरबाई से हुआ था, जिनसे कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण ट्रस्ट की स्थापना के बाद ये अप्रैल 1932 ईस्वी में यूरोप गए थे और 3 जून 1932 ईस्वी को किसिनगरन में इनकी मृत्यु हुई। किसिनगरन जर्मनी में है। इनका अवशेष इंग्लैंड ले जाया गया, जहां वक्र वुड के पारसी कब्रगाह में पत्नी के बगल में ही दफना दिया गया। तो इस तरह से इनका बायोग्राफी था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।